हेलो छोटे भाई छोटी बहन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए बीच में वीडियो नहीं आ रही थी। अब से रेगुलर आनी शुरू हो जाएगी। अभी भी थोड़ी खराब है, मैंने टैबलेट्स ले ली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आई एम रियली सॉरी कि इतना लेट होने के लिए। ठीक है, चलिए हमारे अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विद्युतीय धारा की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एम्पियर हो जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। याद रहना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो थोड़े से कम ही होते हैं, क्योंकि वैसे ही प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और वैसे ही पैटर्न के पूछे जाते हैं। जो न्यूमेरिकल होते हैं वैसे ही पैटर्न के, और जो सब्जेक्टिव होते हैं जैसे लाइक ये, तो ये हूबहू पूछ देता है बिहार बोर्ड, तो इसलिए मैं ये सब करवाता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है कि ओम जो है एसआई इकाई है। और ओम प्रतिरोधकता का पूछे, प्रतिरोधकता, तो आपको क्या बताना है। ओम, ये ओम हो गया, ये ओम का सिंबल हुआ ओम मीटर। क्या बताना है, ओम मीटर हो गया। प्रतिरोधकता का सिंबल ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम आपसे आप पूछे किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा और प्रतिरोध से। देखिए ओम का ये आप खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ओम के नियम में धारा, प्रतिरोध और वोल्ट मीटर का आता है। तो यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है, साथ शक्ति दिया हुआ है तो शक्ति नहीं आएगा। ऊर्जा और समय दिया हुआ है तो समय नहीं आता है, ऊर्जा भी नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पे धारा और विभव दिया हुआ है, विभव नहीं आता है, विभव नहीं है, धारा आता है। तो धारा मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आता है, विद्युतीय शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युतीय शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, शक्ति का एसआई इकाई पूछे तो वाट बता देना है। ठीक है, वाट, पावर, इसे अंग्रेजी में पावर भी कहते हैं, कि शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहते हैं। इसका डब्ल्यू एच वाट होता है। एक मिनट, पावर और एसआई इकाई क्या हुआ, वाट, और डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, यह आपको याद रखना है। इससे क्या पढ़ना है, एक, ये के डब्ल्यू मतलब किलोवाट, किलो वाट आवर, एच ओ यू आर, आवर होता है, किलोवाट आवर होता है। और 1 किलोवाट बराबर आवर बराबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उत्तल लेंस का फोकस होता है। तो उत्तल लेंस का आपसे कोई फोकस पूछे तो क्या आंसर देना है, वास्तविक। देखिए उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, या क्वेश्चन पूछता है और ज्यादातर पूछता है। आप बहुत सारे लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कंफ्यूज हो जाते हो। तो आने वाले समय में मैं ऐसी ट्रिक लेकर आऊंगा जिससे आपका ये कंफ्यूजन समाप्त हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अवतल लेंस का प्रतिरोध बराबर होता है। तो अवतल लेंस का प्रतिरोध जो है वो आभासी होता है। उसमें वास्तविक था तो इसमें क्या हो जाएगा, आभासी। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है। तो प्रकाश का वेग आपसे पूछे सबसे अधिक किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वायु में होता है। और यहाँ पे एक चीज और नहीं दिया हुआ है, निर्वात। तो निर्वात में याद रखिएगा, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर जो वायु दिया हो तो वायु, और नहीं तो निर्वात। निर्वात मारिएगा। अगर जो निर्वात दिया हो, अगर जो ये नहीं दिया हो तो क्या मारना है, वायु। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कैसा होता है,
उत्तल दर्पण का प्रयोग इसमें से किसमें होता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रियर व्यू कैमरा और प्रोजेक्टर। आपसे कोई पूछे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या किसमें होता है, तो आपको क्या ऑप्शन मारना है? रियर मिरर में। आपसे कोई पूछे इसमें क्यों होता है, तो आपको देना है कि उत्तल दर्पण में अगर जो कार के पीछे अगर जो लगाया जाए तो ज्यादा क्षेत्र वह कवर करती है, जिससे वस्तु आसानी से दिखाई देती है, इसलिए रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है। आपसे कोई चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई पूछे तो टेस्ला, और आपसे पूछे टेस्ला क्या है, तो टेस्ला एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या है? वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, और इन्होंने ही इसकी खोज की थी, तो इनके नाम पे इनका इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम संबंधित है। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम मोटर से संबंधित है, क्योंकि आर्मेचर जब मोटर जो चुंबकों के बीच घूमता है, जैसे ये चुंबक हो गया और इसके बीच जो घूमता है, और इसमें जब लाइन दी जाती है तो ये घूमता है, और वहीं अगर जो ये दोनों चुंबक के बीच आर्मेचर रख दिया जाए और वो जब घूमता है तो वो क्या हो जाएगा? जनरेटर, जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विद्युत मोटर का सिद्धांत है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत विद्युतीय चुंबकत्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो चुंबक पे चलता है, तो आपको याद रखना है विद्युत चुंबकत्व हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर कार्य करता है। आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, तो एसी पर। आपको याद रखना है कि हम घर में मतलब जितना भी चीज डायरेक्टली चलाते हैं, जैसे पंखा और और जैसे हो गया मोटर, ये सब एसी पर कार्य करता है, और जैसे फोन चार्ज करना ये सब डीसी पे करता है। जो एडेप्टर में, एडेप्टर जो होता है आपको यह याद रखना है, एडेप्टर, हमारे फोन का जो एडेप्टर होता है वो एसी को किस में बदल देता है? डीसी में, जिससे फोन चार्ज होता है। फोन चार्ज किस पे होता है? डीसी पे होता है, पर वो एसी करंट लेके एडेप्टर जो है वो डीसी में बदल के फोन को चार्ज करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में एसी की आवृत्ति क्या है? तो एसी की आवृत्ति जो है वो 50 हर्ज हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा लीजिए क्योंकि आसान भी है। अब बिहार बोर्ड ने अपने क्वेश्चन का स्तर नीचे कर दिया है, और पहले जो है बहुत अच्छा और भारी क्वेश्चन पूछा करता था, बट अब उतना नहीं। और कितना मारना है? आपको कितना 80 में सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव को टिक करना है, तो ये और भी आसान हो गया ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूज का प्रयोग ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है कि फ्यूज का क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। क्या होता है? आपसे कोई पूछ दे तो प्रतिरोध का क्या होता है, तो उच्च प्रतिरोध, प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ताकि अधिक प्रतिरोध आने पे वह गल जाए और हमारे जो उपकरण है वह बच जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विद्युतीय परिपथ में बैटरी का कार्य है। तो विद्युतीय परिपथ में बैटरी का काम क्या है? ऊर्जा देना। आपको याद रखना है कि बैटरी भी ऊर्जा देती है और एसी करंट भी ऊर्जा देता है, बट वो दोनों अलग अलग चीज है, आपको सेम नहीं समझना है। अब आप बड़े हो गए हो, इसमें आपको अंतर बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है उस ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो आपसे कोई पूछे ऊर्जा की एसआई इकाई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जूल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता है तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, ये सब आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक है और आता रहता है। ठीक है, गुलाम का नियम संबंधित है। गुलाम का नियम संबंधित है विद्युतीय बल से। देखिए, मैं आपको रियलिटी चेक्स भी देता रहूंगा। ठीक है, और रियलिटी चेक मैं इसलिए देता रहूंगा क्योंकि देखिए, हर बच्चा पढ़ाई से भागता है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं भागा या फिर कोई और था वो नहीं भागा। कुछ कुछ होते हैं गॉड गिफ्टेड जो उनको तुरंत ही समझ में आ जाता है। आपको एक बार नहीं समझ में आए
कोई बात नहीं। 2 बार में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब तीसरी बार वीडियो को देखिए ना, और कोई टीचर आपको समझा रहा है, एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो मत समझिए, कोई जरूरत नहीं है। सब बच्चा एक बार नहीं समझता है, 3 से 4 बार मैक्सिमम। अगर जो इससे जा रहे हैं तो आपको जरूर मतलब कुछ देर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। 4 मैक्सिमम रखिए, 4 तक आप समझ जाए, मतलब समझ तो आपको 1 तक ही जाना चाहिए, बट होता है बहुत बच्चों में ऐसा होता है कि नहीं समझ पाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था, कुछ कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वीडियो एक बार नहीं 10 बार देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछिए। नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंस्टा का लिंक किस में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और आर का संबंध है। फोकस दर्पण की फोकस दूरी एफ और आर का संबंध क्या है, तो आपसे कोई पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा एफ इजकल टू आर बाई टू, ठीक है। एफ इजकल टू आर बाई टू, यही अगर जो आर पूछे तो 2f हो जाएगी, बाई टू उधर चल जाएगा, आर इजकल टू क्या हो जाएगा 2f। देखिए अभी भी तबीयत खराब है आप लोगों के लिए, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा पैशन है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ। ये नहीं है कि भाई मुझे कुछ इससे रेवेन्यू भी नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देखिएगा, ऐसा बहुत ही कम होता है चैनल जिसमें इसमें मेन मुद्दा का बात किया जाता है। बहुत सारे वीडियोस में एक सारा क्वेश्चन आप देखिएगा रिपीट होते हुए, बट अलग अलग पैटर्न के आधार पर मेहनत करना पड़ता है ना इस सब के लिए। ये पीपीटी तैयार करना और ये सब क्वेश्चन लाना आप लोगों के लिए और ये आप समझिएगा, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन को सर बार बार लेके आते हैं भैया। तो ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन को इसलिए बार बार लेते हो ये हाई वेटेज मार्क अप्रूव करता है। आप लोग देखिएगा ये बार बार पूछे जाते हैं, आप बोलिएगा तो 10 ईयर PYQ मैं करवा दूंगा। आप में देखिएगा ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए मैं भी रिपीट करता हूँ ताकि आप भी समझ जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, उत्तर लेंस का आवर्धन होता है। उत्तर लेंस का आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव, जिसे पॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखिए ये दोनों में से कोई एक ही चीज रहेगा, वास्तविक रहेगा या फिर पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा, ठीक है। और इसमें आए तो आप अवतल दर्पण का वास्तविक लगा दीजिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, वो ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, कौन से एक, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण कोण आई इक्वल टू कोण आर दिया गया है ना, तो इसलिए ये बोल रहा है कि किससे संबंधित है, कौन से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वह वेग परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मानव आंख में कौन सा लेंस होता है, तो मानव आंख में कौन सा लेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए इसे आप याद कर ले, ठीक है। उतना नहीं पूछता, फिर भी बहुत बार पूछ दिया है, 3 या 4 बार पूछा होगा शायद। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, बट हाँ 4 बार मैंने देखा था, 4 बार जरूर पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या प्रयोग होता है, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अवतल लेंस क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष में ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अगर आप लोग बोलिएगा तो प्रिंटेबल, प्रिंट निकालने के लिए जो होता है वैसे भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको टेलीग्राम पे आप बस कमेंट में जो चाहिए बोलिए, मैं वैसे आपको करवा के दे दूंगा। ये सारा मेरे पास रहता है, आप इससे प्रिंट आउट निकलवा के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सब मोस्ट वेटेड चैप्टर है, इसलिए अगर जो आप इसका रिवीजन करते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बक बनाया जाता है, विद्युत चुम्बक कैसे बनाया जाता है, तो लोहे से। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, चुंबक के समान ध्रुव,
क्या होता है, समान ध्रुव में क्या होता है, विकर्षण होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि समान समान ध्रुव में विकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम संबंधित है। तो फ्लेमिंग का दायां हाथ संबंधित है जनरेटर से। ऑप्शन नंबर ए जनरेटर में लागू होता है, इसलिए पहले हमने अंगूठा नियम पढ़ा, अब दायां हाथ नियम देखे थे। अंगूठा किसमें प्रयोग हुआ था, तो मोटर में प्रयोग हुआ था। ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर। और वहीं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कौन बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलता है, तो जनरेटर। क्या कौन बदलता है, जनरेटर। ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, ये पूछता है, ये दोनों क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये मोस्ट वेटेज चैप्टर्स में से एक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और करंट। ठीक है। और चुंबकत्व भी इम्पोर्टेंट चैप्टर में है, तो ये सब आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये मैंने आप लोग को बता दिया क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए जनरेटर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पानी धारा मापी जाती है, सॉरी, धारा मापी जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ए मीटर से। ऑप्शन नंबर ए मीटर से मापी जाती है। ठीक है। विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर देखिए, विभवांतर को वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज। और वी और टू भी हो जाएगा वोल्ट मीटर, VOLT, वोल्ट मीटर, METR, वोल्ट मीटर हो जाएगा। या अब समझिए ट्रिक है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है और धारा को ए मीटर से मापा जाता है। जैसे ए से एम्पी, धारा की SI मात्रक एम्पियर होती है, एएमपी, और उसको मापा जाता है ए मीटर से। ए करेक्ट सेम हो जाएगा, तो एम्पियर को ए मीटर से मापा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है श्रृंखला परिपथ में धारा होती है। श्रृंखला परिपथ में धारा जो होती है वह समान होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है समानांतर परिपथ में विभवांतर होता है। तो समानांतर परिपथ में विभवांतर कैसा होता है, समान होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। विद्युत हीटर कार्य करता है। तो विद्युत हीटर किस पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा प्रवाह पे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब में कैसा फिलामेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन। आपको हीटर पूछे तो आपको क्या नाइक्रोम देना है, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर 37 कहता है सूर्य का प्रकाश किसका उदाहरण है। तो सूर्य का प्रकाश आपसे पूछे किसका उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर ए विसरित का, यानी सूर्य का प्रकाश विसरित होता है तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किससे बनता है, तो आपसे कोई पूछे तो इंद्रधनुष किससे बनता है, तो ऑप्शन नंबर प्रकीर्णन से। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्रकीर्णन का उदाहरण है। प्रकीर्णन का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए आकाश का नीला रंग होना। ये ऑप्शन में या क्वेश्चन में पूछ देता है कि नीला रंग प्रकार, आकाश का नीला रंग होना किसका उदाहरण है, तो प्रकीर्णन से। आप ये पूछे चाहे ये पूछे, बात सेम है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोफ्लेटिंग का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफ्लेटिंग का। ये नहीं पूछता है बार बार, बट एक बार पूछ दिया था, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन इसमें डाल दिया, शायद इस बार भी पूछ दे। धातुओं में धारा का वहन होता है। धातुओं का धारा में जो वहन होता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं किससे निकलती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। कहा जाती है, ऋण आवेश की ओर। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि उष्मा का ऐसा मात्रक है। तो उष्मा का ऐसा मात्रक आप लोगों को एक बार फिर से बता चुका हूँ कि क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर शक्ति का सूत्र है। तो शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा या ऊर्जा बाय समय। ठीक है। परावर्तन कोण बराबर होता है आपतन कोण के, सॉरी, परावर्तन कोण बराबर होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर जो आप चाहते हैं कि आप और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे बस कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है। मैं अपनी सारी सोशल मीडिया का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि कौन सा दिक्कत है और उस पे मैं डेडिकेटेड होगा तो वीडियो बता दूंगा या फिर आपको उसी टीएम में मैं वो क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा क्योंकि एग्जाम तक शायद हो सके तो अब मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है। फिर भी मैं एक लास्ट वीडियो बना दिया हूँ और इस बनाने में बहुत मेहनत लगा है। तो मुझे आशा है कि आप मुझे मेरी मेहनत को समझेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है। और अगले सेशन के लिए अगर आप चाहते हैं भाई बहन को बोल दें या फिर आपके छोटे भाई बहन हो तो उन लोग के लिए बोल दें। नई सेशन की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं 25 फेब से। कब से? 25 फेब 2026 और यूट्यूब पर ही होगा। मैं हिंदी इंग्लिश इंग्लिश तो फिलहाल वो नोट वेटेज चैप्टर नहीं है तो इसलिए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, हिंदी और साथ में सारे विषय। और हाँ, हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा इस बार कम दिया हूँ तो अगली बार से हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। ठीक है। और 25 फेब से अगर आपके कोई छोटे भाई छोटी बहन आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से आप कह दीजिए शुरू कर देने के लिए क्योंकि और टाइम नहीं है। कब से बैच शुरू हो रहा है? 25 फेब। और ये क्या होगा? बिल्कुल फ्री होगा। क्या होगा? बिल्कुल फ्री होगा यूट्यूब पे ऑनलाइन। ठीक है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।